आप जानते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर आया है, जिसमें कोर्ट ने इसकी कई प्रोविजंस पर स्टे लगा दिया है और कहा है कि कई दूसरे प्रोविजंस में अभी इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक इंटरिम ऑर्डर है, मतलब अंतिम सुनवाई में बदलाव किया जा सकता है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये इंटरिम ऑर्डर क्या कहता है। पहला है 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस करने की कंडीशन पर स्टे। इस एक्ट की प्रोविजन कहती है कि वक्फ बनाने के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 साल से इस्लाम का फॉलोवर होना चाहिए। कोर्ट ने इस पर यह बोलते हुए स्टे लगाया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को कोई मैकेनिज्म लाना होगा ये डिटरमिन करने के लिए कि कोई पर्सन 5 साल से इस्लाम का फॉलोवर है या नहीं। कोर्ट ने कहा है कि ये शर्त खुद में मनमानी नहीं है, इसका मकसद गलत इस्तेमाल को रोकना है। जैसे कोई गैर मुस्लिम सिर्फ वक्फ बनाकर कर्जदारों से बचने के लिए इस्लाम कबूल न कर ले। दूसरा पॉइंट है वक्फ लैंड को गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट के दौरान डी रिकॉग्नाइज करने पर स्टे। इस एक्ट की प्रोविजंस कहते हैं कि अगर वक्फ लैंड पे गवर्नमेंट इंक्रोचमेंट का झगड़ा हो तो कलेक्टर डिसाइड करेगा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और अगर गवर्नमेंट की हुई तो रेवेन्यू रिकॉर्ड चेंज किए जाएंगे और वक्फ बोर्ड को भी डायरेक्ट किया जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस करने के लिए। लेकिन कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है, क्योंकि कलेक्टर जैसे एग्जीक्यूटिव को सिटीजन्स के राइट डिसाइड करने का हक नहीं है। ये सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट है। अब क्या? अब डिस्प्यूट का टाइटल ट्राइब्यूनल या कोर्ट डिसाइड करेगा। तब तक वक्फ बोर्ड को ना तो निकाला जाएगा, ना ही रिकॉर्ड बदले जाएंगे। लेकिन इंक्वायरी शुरू होने से फाइनल डिसीजन तक तीसरी पार्टी को कोई राइट नहीं मिलेगा, जैसे बेचने या ट्रांसफर करने का राइट। तीसरा पॉइंट है बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स की लिमिट। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 मेंबर्स में नॉन मुस्लिम 4 से ज्यादा नहीं हो सकते, और स्टेट वक्फ बोर्ड में 11 मेंबर्स में नॉन मुस्लिम 3 से ज्यादा नहीं। ये कोर्ट का डायरेक्टिव है ताकि बैलेंस बना रहे। कोर्ट का अगला डायरेक्टिव इस एक्ट की सेक्शन 23 को लेकर है, जिसके तहत किसी नॉन मुस्लिम को स्टेट वक्फ बोर्ड का सीईओ बनाने की इजाजत है। कोर्ट ने इस पर स्टे नहीं लगाया है, लेकिन कहा है जितना संभव हो किसी मुस्लिम व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाए। अब बात करते हैं उन कंडीशंस की जिनमें कोर्ट ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, जैसे वक्फ बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन की शर्त। दूसरा है वक्फ बाय यूजर को खत्म करना, या शेड्यूल्ड एरिया या एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स पर वक्फ बनाने पर रोक, या लिमिटेशन एक्ट को वक्फ एक्ट पर लागू करने की शर्त। कोर्ट ने कहा है वक्फ बाय यूजर खत्म करना प्राइमा फेसी मनमानी नहीं है। तो ये सब प्रोविजंस हैं जो अभी भी प्रिवेल करेंगे।